मैं इस वक्त अहमदाबाद में हूँ। ये इंडियन रियासत गुजरात का एक बड़ा शहर है जो कि साबरमती नदी के किनारे पर आबाद है। इसी शहर में इंडिया पाकिस्तान के बीच क्रिकेट की घमासान होनी है, जिसके लिए तकरीबन तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम तैनात हैं और पूरा शहर क्रिकेट के खुमार में है। इंडिया और पाकिस्तान के बीच दिलचस्प मुकाबले की तवक्को लेकर हज़ारों की तादाद में शायकीन यहाँ पहुँच चुके हैं। रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट्स पर आम दिनों के मुकाबले ज़्यादा रश है। लोगों को शिकायत है कि उन्हें टिकट हासिल करने में बहुत दुश्वारियाँ पेश आई हैं। उसके अलावा हवाई जहाज़ और होटलों की कीमतों में भी काफ़ी इजाफा हुआ है। मेरा नाम सुभाष राजपूत है और मैं होटल आश्रयन ग्रुप का जनरल मैनेजर हूँ। और ये एक हमारा जो होटल है वो गांधी आश्रम के पास में और एक एयरपोर्ट के पास है। 2 यूनिट है हमारे पास। ये इवेंट के जो इंडिया पाकिस्तान का इवेंट हो रहा है, एक लोगों में उत्साह है और होटल्स की इंडस्ट्रीज़ में काफ़ी अच्छी बुकिंग्स हैं ऑल ओवर अहमदाबाद में। अहमदाबाद के बाहर भी हैं, सराउंडिंग 50 किलोमीटर की जो होटल है उसमें बुकिंग है और उसके हिसाब से एक अच्छा बिजनेस मिल रहा है। लोग ऑल ओवर इंडिया से, इवन अब्रॉड से भी आ रहे हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि जो बाहर से आ रहे हैं उनको अच्छी एक सर्विस प्रोवाइड करें जो उनके लिए एक अच्छी मेमोरी हो। और हम भी अहमदाबाद एक अच्छा इवेंट होस्ट कर रहा है, सो हम भी खुश हैं उसके लिए और उत्साहित हैं कि उनको सबको बेस्ट सर्विस दें और एक अच्छी मेमोरी उनके साथ रहे। गुजराती फूड्स में जैसे मैं आपको बता दूं कि मॉर्निंग में लोग ढोकला है, खांडवी है, खाखरा है और खमण है, पात्रा है, कई चीज़ें वो पसंद करते हैं। और खाने में भी जैसे गुजराती फूड है वो थोड़ा सा स्वीटनेस रहती है उसमें, तो वो लोगों को थोड़ा सा वो इन्जॉय करते हैं। हमें ऐसा बताया गया है कि आईसीसी की कोशिशों के बावजूद पाकिस्तानी मद्दाहीन को वीज़ा नहीं दिया गया। इसका मतलब है कि पाकिस्तानी टीम को क्रिकेट ग्राउंड में पाकिस्तानी मद्दाहीन के बिना ही मैच खेलना होगा। ऐसी तवक्कुआत हैं कि पाकिस्तानी टीम के खिलाड़ियों के इंडिविजुअल फैंस क्रिकेट स्टेडियम में मौजूद हों, लेकिन चूँकि ये गुजरात है और ये वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का होम स्टेट भी है, तो ऐसा कहा जा रहा है कि पाकिस्तान किसी अच्छे मुजाहरे पर या किसी तरह की किसी स्पेशल परफॉर्मेंस पर तालियां बजाने वाले या जश्न बजाने वालों की मौजूदगी की उम्मीद बहुत कम है। Journalists' visa is concerned, I think the process should have been smoother, and not just before the India-Pakistan match, but probably before the start of the tournament. India-Pakistan relationships are way too complicated to be solved on a cricket field. Bilateral is completely different, and tournaments are completely different. तलाशी बिस्यार के बाद भी हमें पाकिस्तानी फ़ैन नहीं मिला। पाकिस्तान के इकलौते फ़ैन वर्शी जजा जो कि स्टेडियम के बाहर मौजूद हैं, वो अकेला इंडियन फैंस को टक्कर दे रहे हैं। मैं शिकागो से आया हूँ पाकिस्तानी टीम तो सपोर्ट करने। इंशाल्लाह वर्ल्ड कप लेकर जाऊंगा। इंडिया जीतेगा, भाई जीतेगा, इंडिया जीतेगा, पाकिस्तान जीतेगा, इंडिया जीतेगा, इंडिया जीतेगा, इंडिया जीतेगा। उम्मीद तो ये, मेरी बीवी इंडियन है, मैं पाकिस्तानी हूँ। तेज में गंदा बहती है, तेज मेरी बीवी है। कोई भी जीते, आई एम हैप्पी।
आई लव रोहित शर्मा, आई लव कोहली, आई लव धोनी। पाकिस्तान जीतेगा, सदी बनाएंगे, मिठाई खिलाएंगे, इंडिया जीतेगा, पीवीसी सबसे मिठाई खिलाएंगे, मिठाई का डब्बा जरूर लेंगे। मेरा नाम अशोक चक्रवर्ती, मैं कोलकाता से आया हूँ। मैं केकेआर और सीएबी का सुपर फैन हूँ और मेरा तो वर्ल्ड कप देखने का सपना था। वो सपना 2023 में वो जो दौर शुरू हुआ है चेन्नई से, वो अभी तक चल रहा है। सबसे बड़ा मैच है इंडिया और पाकिस्तान। उस मैच में इंडिया जीतेंगे और वर्ल्ड कप भी इंडिया जीतेंगे। कुल मिलाकर शहर में काफ़ी हलचल है। जो 4 जॉइंट्स है वहाँ पर काफ़ी भीड़ नज़र आ रही है, जश्न का माहौल है और एक जो आम तस्वुर शहर में है कि जो मैच होने वाला है उसके लिए तकरीबन सभी लोगों में एक्साइटमेंट नज़र आती है। ऐसा कहा जा रहा है कि जो ये मैच होने वाला है वो उसने पूरी तरह शहर को एक्साइटमेंट के दायरे में ले लिया है। इंडिपेंडेंट उर्दू के लिए अहमदाबाद से सोहेल अख्तर कासमी।